हिंद महासागर में लहरों के नीचे ना एक बहुत ही खामोश लेकिन उतनी ही खतरनाक जंग चल रही है। ये जंग है दो महाशक्तियों के बीच, और ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो भविष्य पर कब्जे की दौड़ है। और जानते हैं इस पूरी शतरंज की बिसात का सबसे जरूरी मोहरा कौन है? एक छोटा सा गुमनाम द्वीप। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक दूर दराज द्वीप का एक रनवे भारत और चीन जैसी दो बड़ी ताकतों की नींद क्यों उड़ा रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। तो ये है कोको आइलैंड, भारत के अंडमान और निकोबार से बस 55 किलोमीटर दूर। हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं ना, उन्होंने कुछ बहुत ही चौंकाने वाला दिखाया है। देखिए, जो कल तक एक मामूली सी कच्ची हवाई पट्टी हुआ करती थी, वो आज 2300 मीटर लंबे एकदम मिलिट्री ग्रेड कंक्रीट रनवे में बदल गई है। मतलब लड़ाकू विमानों के लिए एकदम तैयार। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। तो इस नए रनवे का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि अब चीन के फाइटर जेट्स, उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और जासूसी विमान भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हो सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वहां एक नया ओवर दी होराइजन रडार भी लगा दिया गया है, जो 600 किलोमीटर अंदर तक भारत की हर हरकत पर नजर रख सकता है। बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो ये भी शक है कि ये असल में म्यांमार का बेस है ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से चीन का एक खुफिया जासूसी अड्डा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ हिंद महासागर में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा हिस्सा नहीं है, ये दुनिया का सबसे जरूरी, सबसे व्यस्त ट्रेड हाईवे है। अच्छा, इन आंकड़ों पे जरा नजर डालिए तो बात और साफ हो जाएगी। चीन का 80% तेल इसी रास्ते से आता है। दुनिया का 50% कंटेनर ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ पानी नहीं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और देखिए, हर लाइफलाइन की तरह इसकी भी कुछ कमजोर नसें हैं। इन्हें कहते हैं मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। ये पानी के वो तंग रास्ते हैं जहां से सारा का सारा शिपिंग ट्रैफिक एक बॉटल की गर्दन की तरह गुजरता है। और सीधी सी बात है, जिसने इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल कर लिया, समझ लीजिए उसने पूरे ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया। इस इलाके में ऐसे 3 बड़े चोक पॉइंट्स हैं: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब और सबसे जरूरी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। और पता है, कहीं कहीं तो ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है बस। और बस यहीं पर चीन की सबसे बड़ी टेंशन शुरू होती है, जिसे मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। देखिए, भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के गेट पर एक चौकीदार की तरह बैठे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी कोई लड़ाई या तनाव की स्थिति बनती है तो भारत बहुत आसानी से चीन की इकोनॉमिक लाइफलाइन को बंद कर सकता है। अब अपनी इसी ज्योग्राफिकल कमजोरी से निपटने के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, यानी मोतियों की माला। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? इसका सीधा सा मकसद है हिंद महासागर में भारत के चारों ओर बंदरगाहों और मिलिट्री बेस का एक जाल बिछाना। इसके 2 मेन गोल हैं, एक अपने व्यापार के रास्तों को सिक्योर करना और दूसरा भारत पर एक स्ट्रैटेजिक दबाव बनाकर रखना। अब इस माला के कुछ मोतियों को देखते हैं। म्यांमार में क्योकफ्यू पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और जिबूती में तो चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस ही बना लिया है। इनमें से हर एक मोती एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट है। और कोको आइलैंड वो इस माला का सबसे नया और शायद सबसे खतरनाक मोती है। तो मतलब साफ है, अल्टीमेट गोल एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो चीन को अपनी सप्लाई लाइंस पर पूरा कंट्रोल दे और भविष्य में अगर कोई टकराव हो तो भारत को घेर सके। लेकिन जाहिर है, भारत भी चुपचाप ये सब नहीं देख रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत ने अपनी एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की है। इसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यानी हीरो का हार। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हीरा, इसका सेंटरपीस भारत के पास खुद है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अपनी लोकेशन की वजह से इन्हें भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। और भारत इस स्ट्रेटेजिक एसेट की कीमत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए 2020 से 2025 के बीच यहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर अपना एक अलग नेटवर्क तैयार किया है। जैसे इंडोनेशिया में सबंग पोर्ट, ओमान में दुख पोर्ट, सिंगापुर का चांगी नेवल बेस। ये सभी पार्टनरशिप्स भारत को पूरे इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी और पहुंच बढ़ाने में मदद कर रही हैं।
तो कुल मिलाकर हिंद महासागर पर कंट्रोल के लिए ये एक न्यू ग्रेट गेम जैसा बन गया है। चलिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज की एक आमने सामने की तुलना करते हैं। देखिए, दोनों स्ट्रैटेजीज में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जो साफ नजर आता है। चीन का मेन हथियार है उसका पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ताकत, जिसके दम पर वो नए-नए पोर्ट्स बना रहा है। दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन और बाकी डेमोक्रेटिक देशों के साथ उसके मजबूत रिश्ते। इसे अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो एक तरफ एक ताकत है जो हिंद महासागर में अपना दबदबा खरीदने की कोशिश कर रही है, अक्सर दूसरे देशों को कर्ज में डुबोकर, और दूसरी तरफ वो ताकत है जो पार्टनरशिप और आपसी सहयोग से इस इलाके की सुरक्षा करना चाहती है। तो हिंद महासागर की ये शतरंज की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। एक तरफ है चीन की बेहिसाब आर्थिक ताकत और दूसरी तरफ है भारत का ज्योग्राफिकल एडवांटेज और उसके दोस्त। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21वीं सदी के इस ग्रेट गेम में आखिर जीतेगा कौन? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।